नमस्कार दोस्तों, आज की वीडियो में आपका स्वागत है। आज हम करने जा रहे हैं बीकॉम बीएससी के सेकेंड ईयर के पेपर को सॉल्व सामान्य जागरूकता के। तो दोस्तों, अगर आपको कुछ समझने में दिक्कत हो तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, किसी कोण में यदि 41 माइनस 32 55 होता है, 42 माइनस 34 46 होता है, 53 माइनस 13 48 होता है, तब 33 माइनस 22 कितना होगा? होगा 46। एक निश्चित कोण में पैन को 31 लिखते हैं और पर को 35 लिखते हैं, तो इस कोण में पैन को क्या लिखेंगे? 37 लिखेंगे। अगर दोस्तों आपको ये क्वेश्चन नहीं आते हैं तो आप हमें कमेंट करके बता दीजिएगा, हम कैसे क्वेश्चन सॉल्व करते हैं मैं आपको वो भी बता दूंगा, ठीक है। तो चलिए हम तीसरा क्वेश्चन करते हैं। आरोहिक श्रृंखला में अगली संख्या कौन सी आएगी? 481। निम्नलिखित युग्मों में किसमें वही संबंध है जो जी और क्यू यू के बीच है, ए डी और एस डब्ल्यू के बीच में? निम्नलिखित में से कौन सा एक अन्य से भिन्न है? टी डब्ल्यू जेड। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम पारित किया गया था 1986। मानव अधिकार को सार्वभौमिक घोषणा में कितने अनुच्छेद हैं? 30। निम्नलिखित में से कौन सा एक भारत के संविधान का स्रोत है? भारत के लोग। भारत का कम क्षेत्रफल वाला राज्य गोवा। भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान स्थित है दिल्ली में। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय कहाँ है? हैगा। भारत का प्रथम न्यूक्लियर रिएक्टर का नाम अप्सरा। देशबंधु के नाम से कौन जाने जाते हैं? चित्तरंजन दास। CSIR का प्रथम अध्यक्ष कौन था? इसके हमारे प्रथम अध्यक्ष थे, आई थिंक। दोस्तों आप एक काम करें, इसका क्वेश्चन आप बताइएगा कमेंट में, ठीक है। मैं इसको छोड़ रहा हूँ। अगर ऐसे मैं बता दूंगा अगली वीडियो में, अगर बनना ऐसे आप बताइए और गूगल मत कीजिएगा, ठीक है। हमारा 15 क्वेश्चन है, IMF कब स्थापित हुआ? 1945 में। भारत के वर्तमान राष्ट्रपति कौन थे? रामनाथ कोविंद। भारत के वर्तमान उपराष्ट्रपति कौन है? वेंकैया नायडू। भारत के वर्तमान लोकसभा अध्यक्ष कौन है? ओम बिरला। भारत के वर्तमान मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है? सुनील अरोड़ा। दिल्ली चलो का नारा किसने दिया था? सुभाष चंद्र बोस। भारत के मुख्य न्यायाधीश कौन है? SS बोबड़े। BCCI के नए अध्यक्ष कौन नियुक्त किए गए हैं? सौरभ गांगुली। गीता फोगाट की खिलाड़ी है? कुश्ती की। गुरु ग्रंथ साहब की रचना किसने की थी? गुरु अर्जुन देव जी ने। बीरबल का वास्तविक नाम था महेश दास। मानव के शरीर का सबसे बड़ा अंग होता है त्वचा। राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाया जाता है? 25 जनवरी। संविधान का संक्षेप नाम। भारत का संविधान दिए गए अनुच्छेद के अंतर्गत अनुच्छेद 399 के अंतर्गत। भारत का लौह पुरुष किसे कहा जाता है? सरदार पटेल को। करो या मरो का नारा किसने दिया था? महात्मा गांधी जी ने। भारत में न्यायिक प्रक्रिया संबंधित जनहित याचिका से दास कैपिटल की रचना की। कॉर्नवॉक। चंद्रयान मिशन 2 प्रक्षेपित किया है 22 जुलाई 2019 को। कौन सी स्पेस एजेंसी ने चंद्रयान-2 को लॉन्च किया? इसरो ने। चंद्रयान-2 किस स्थान से लॉन्च किया गया? श्रीहरिकोटा से। भारतीय संविधान के किस भाग में अनुच्छेद 370 को परिभाषित किया है? भाग 21। भारत में 5 अगस्त 2019 से पहले कितने राज्य और संघ क्षेत्र थे? 29 राज्य और 7 संघ क्षेत्र थे। भारत में 5 अगस्त 2019 के बाद कितने राज्य और कितने संघ क्षेत्र है? 28 राज्य और 9 संघ क्षेत्र है। वर्तमान में भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर कौन है? शक्तिकांत दास। NSG के नए चीफ को नियुक्त है अनुप कुमार सिंह। राष्ट्रीय महिला आयोग की वर्तमान अध्यक्ष कौन है? रेखा शर्मा। उत्तर प्रदेश की राजधानी है लखनऊ। सर्वाधिक साक्षरता दर किस राज्य में है? केरल। पोक बांध किस नदी पर स्थित है? ब्यास। किस राज्य में सरदार झील प्रोजेक्ट स्थित है? गुजरात। आर्य समाज के संस्थापक कौन है? स्वामी दयानंद। योजना आयोग का नाम बदलकर रखा गया है नीति आयोग। नरोन परमाणु ऊर्जा केंद्र कहाँ स्थित है? यूपी।
निम्नलिखित विटामिनों में से कौन सा शरीर में भंडित नहीं होता? विटामिन सी। भारत का सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला राज्य राजस्थान। विधानसभा चुनाव लड़ने की न्यूनतम आयु है 25 वर्ष। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद प्रेस को आज़ादी देता है? अनुच्छेद 19। भारत में राष्ट्रीय आय अनुमानित क्या है? केंद्रीय सांख्यिकी संस्थान। भारत का वित्त मंत्री कौन है? निर्मला सीतारमन जी। पुलिस पुस्तक किस क्षेत्र में दिया जाता? पत्रकारिता। सत्र में घोटाला संबंधित कंप्यूटर से। भारत के किस राज्य में एलोरा की गुफा स्थित है? महाराष्ट्र। राज्यसभा का अध्यक्ष कौन है? उपराष्ट्रपति। उत्तर प्रदेश राज्य की राज्यपाल कौन है? आनंदीबेन पटेल। उत्तर प्रदेश का उच्च न्यायालय कहाँ स्थित है? प्रयागराज। प्रथम भारतीय जिसको साहित्य का नोबेल पुरस्कार प्राप्त हुआ? रविन्द्रनाथ टैगोर। अर्जुन पुरस्कार संबंधित खेल माउंट आबू किस राज्य में स्थित है? उपयुक्त में से कोई नहीं। भारत छोड़ो आंदोलन पारित किया गया अगस्त 1945 में। 2019 में ब्यास सम्मान किस प्रदान किया गया? नसीर शर्मा। 2019 में सरस्वती सम्मान किसे प्रदान किया गया? डॉक्टर के शिवा रेड्डी। भारत रत्न पुरस्कार 2019 किसे प्रदान किया गया? उपयुक्त सभी। भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड विलियम बेंटिक। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? 8 मार्च। गीता गोविंद की रचना किसने की थी? जयदेव। रचना का अधिकार अधिनियम पारित हुआ था 2005 में। परमवीर चक्र की स्थापना किस वर्ष हुई? 1947। महाभारत के रचयिता कौन थे? वेद व्यास। संविधान में कितनी अनुसूचित है? 12। संयुक्त राष्ट्र संघ कब से अस्तित्व में आया? 24 अक्टूबर 1945 से। संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव की नियुक्ति कौन करता है? साधारण महासभा। संयुक्त राष्ट्र मानव अधिकार परिषद में कितने सदस्य होते हैं? 27। राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग की स्थापना कब हुई? 12 अक्टूबर 1993। मानव अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? 10 दिसंबर को मानव अधिकार दिवस मनाया जाता है। भारत के संदर्भ में पॉपुलेशन कप किससे संबंधित है? फुटबॉल। जय हिंद का नारा किसने दिया? सुभाष चंद्र बोस ने। कौन सा रोग कुत्ते के काटने से होता है? रैबिस। संयुक्त राष्ट्र अंतर्राष्ट्रीय बाल संकट कोष यूनिसेफ का मुख्यालय स्थित है न्यूयॉर्क में। विश्व स्वास्थ्य संगठन किस वर्ष स्थापित किया गया? 1948। जुड़न रेखा किन दो देशों के बीच में आती है? भारत अफगानिस्तान। निम्नलिखित में से कौन सा स्थान भारत के ग्रीनविच कहा जाता है? उज्जैन। भारत के निम्नलिखित राज्यों में से दलहन में अग्रणी है? एमपी। सौर ऊर्जा उत्पन्न होती है? नवविकसित सलायन से। रेल कोच फैक्ट्री स्थित है? कपूरथला। निम्नलिखित में से कौन एक अतिरिक्त संविधानिक संस्था है? नीति आयोग। भारत के संविधान के किस भाग में मौलिक अधिकारों से संबंधित प्रावधानों को पाते हैं? भाग 3। ध्वनि का वेग अधिकतम होगा इस्पात में। 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित जनपदों में किस महिला साक्षरता दर सबसे कम है? सरस्वती। चरैया समिति संबंधित है कर सुधार से। भारत में पीली क्रांति किससे संबंधित है? तिलहन से। भारत के वर्तमान में महान्यवादी कौन है? के वेणुगोपाल। अनुसूचित जातियों का अधिकतम प्रतिशत भारत के किस राज्य में है? पंजाब। डेनमार्क का प्रतीक संबंधित है पर्यावरण के सूक्ष्म वस्तुएं। निम्नलिखित विक्षणों का बहुलक है 7। जो संबंध 3 और 11 में है वही संबंध 7 और वो 18 में होगा। तो दोस्तों ये हमने 100 क्वेश्चन सॉल्व किए हैं। अगर आपको इसमें से कोई भी क्वेश्चन में दिक्कत आई हो तो आप हमें कमेंट करके बता दीजिएगा, और वो क्वेश्चन मैंने जो आपसे पूछा है उसका आप कमेंट में आंसर दीजिए। देखते हैं आपको आता है नहीं आता, पर गूगल मत कीजिएगा, ठीक है। तो दोस्तों अगर आपने अभी तक हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, करिए, जल्दी कीजिए, आप भूल जाते हो, ठीक है। कर लिया? अभी भी नहीं किया ना? दोबारा करो, जाके नहीं किया करो। तो दोस्तों अगर आपने कर लिया है तो अच्छा है, नहीं किया तो कोई बात नहीं, कर लीजिए, ठीक है। और दोस्तों अगर आपने अभी तक हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया तो ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि मैं आपको जो यहाँ पढ़ाता हूँ उसका मैं लिंक PDF वहाँ पर डाल देता हूँ, आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। तो
तो चलिए अब हम मिलते हैं अगली वीडियो में। बाय।